आज की सुनो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर मैथ अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो मैंने आपको सभी चैप्टर पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जो चैप्टर पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आपको फिर से सुना दे रहा हूँ। ए और बी एक कार्य को क्रमशः अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो ए 8 दिन में करेगा, बी कितने 16 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में ये कहा है यदि वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करें, 3 दिनों तक दोनों मिलकर साथ कार्य करें तो शेष कार्य कितना बचा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। शेष कार्य कितना बचा है, इसमें आपसे ये पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 8 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को 16 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप 16 लिख लीजिए। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे आएगा, जो छोटी संख्या देखिए बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है, 8 और 16 का एलसीएम आपको निकालना है। तो जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना आपको ये पता चल गया, इस टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद करना कि आप इससे इसमें भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगी, और इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगी। इतना क्लियर है। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो ए एक दिन में 2 काम करा, बी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा। तो कहा क्या, कितने दिनों तक ये दोनों मिलकर साथ साथ कार्य करेंगे, 3 दिनों तक करें। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ किए, 3 दिन तक। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 3 3 का 9। देखिए टोटल कार्य कितना है, 16 है। 16 कार्य में ये लोग इन लोगों ने कितना कार्य कर लिया, 9 कार्य कर लिया। तो बचा कितना है, शेष कितना बचा, ये 7 कार्य बचा है। शेष कितना बचा है, 7 बचा है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि कार्य का कितना भाग बचा है, कार्य का टोटल कार्य का आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या, कार्य का पूछा है तो कार्य कितना टोटल 16 है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। 7 तो बचा है लेकिन कार्य का पूछा है, कार्य का जो टोटल कार्य है आप इसको नीचे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 7/16, 7/16 सी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 लड़कों तथा 8 लड़कियों का कुल भार 1080 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार कितना, ये 50 केजी है, तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए दोनों का जो भार है, लड़के और लड़कियां दोनों का टोटल भार कितना दिया आपको, इतना दिया है। और हमसे ये कहा गया यदि लड़कों का ये क्या दिया, औसत भार दिया है। तो यानी इस औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक लड़के की कितना 50-50 केजी के होंगे। अगर ये लोग 12 लोग हैं तो 12 का अगर योग निकालेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 12×5 = 60, 600 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए टोटल योग कितना है, टोटल भार कितना है, गर्ल प्लस बॉयज दोनों का जो भार कितना है, का भार, ठीक है। हम लोग टोटल भार निकाल रहे हैं, कितनी यहाँ दिया है, 1080 दिया है।
अब ये कहा गया कि 12 लड़कों का ये क्या दिया आपको, औसत भार दिया है। औसत का मतलब क्या है, प्रत्येक 50-50 केजी के होंगे। तो 12 लड़कों का योग पता करने के लिए आप इसमें 12 पच्चे गुणा कर लेंगे, 12 पच्चे 60, यानी इस तरह से मिल जाएगा। आप कर लीजिए 12 लड़कों का औसत, 12 लड़कों का औसत कितना दिया है, ये 50 किग्रा दिया है। तो सभी का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 600 मिलेगा। अब देखिए इसमें जो है इतना जो केजी है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब हमको पता चल गया है कि लड़कों को कितना भार है, 600 केजी है। लड़कों का भार कितना है, 600 केजी है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, लड़कियों का भार पता चल जाएगा। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो 480 मिलेगा। लड़कियों का भार आपको पता चले 480 केजी। अब इसका पूछा कि आपसे लड़कियों का औसत पूछा, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, जितनी लड़कियां रहेंगी इसमें हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जितनी लड़कियां रहेंगे इसमें हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आप लिख लीजिए गर्ल्स का औसत भार, इसमें क्या करें, कितनी लड़कियां हैं, ये कितनी, 8 है, इसमें 8 से भाग दे देंगे। 8 छक्का 48, कितना आ गया, 60 केजी आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोनों का भार आपको दिया कितना, 1080 केजी है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैसे आप इस क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का भार कितना दिया गया, 1080 किग्रा दिया है, जबकि लड़कों का औसत भार दिया है, औसत भार दिया है। अगर मैं कहूं औसत भार का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक यानी 50-50 केजी के होंगे। तो इनका अगर आप योग निकालेंगे तो इनकी संख्या 12 है, तो योग निकालने के लिए इसमें क्या करिए, 12 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 600। लड़कों का देखिए भार मुझे पता चल गया इतना है, जबकि इसमें दोनों शामिल है। इसको यहां से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 480 मिलेगा। अब 480 किनका भार है, ये लड़कियों का भार है, और इनका पूछा कि आपसे औसत पूछे, तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है। औसत के लिए आप इसमें क्या करें, 8 से भाग दे देंगे, 8 छक्का 48, कितना आ जाएगा, 60 केजी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, A, B, C, D और E का माध्य आपको 28 दिया है। A, B, C, D, E का माध्य कितना है, ये 28 है। यदि A, C और E का माध्य 24 है तो B और D का माध्य कितना है, इसमें आपसे ये पूछे। B और D का माध्य आपसे जानना चाह रहे हैं। ये माध्य का मतलब हम कह सकते हैं क्या दिया आपको, समांतर माध्य। और समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। ये क्या दिया, औसत एक तरह से कह सकते हैं कि दिया है। ठीक है, ये क्या दिया आपको, औसत दिया है। अब इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो अगर ये औसत है तो सभी का योग पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इनकी संख्या से गुणा कर देंगे। तो आप लिख लीजिए A, B, C, D, E का औसत कहें या माध्य कहें। ठीक है, कितना दिया ये, 28। तो सभी का योग पता करने के लिए इनकी संख्या कितनी, 5 है। तो 5 से आप इसमें गुणा करेंगे, इनकी संख्या कितनी, 5 है। तो 5 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 5 8 40 हो गया, और 5 9 10 4 14, 140 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का माध्य कितना दिया है आपको, 24 दिया है। तो आप कर लीजिए A, C और E का माध्य कितना दिया आपको, कितना दिए, 24। यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 है। तो तीनों का योग पता करने के लिए ये समांतर माध्य के हैं या औसत के हैं। ठीक है, औसत का मतलब क्या, प्रत्येक 24-24 के रहे होंगे। तो तीनों का योग पता करने के लिए आप इसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 से इसमें आप गुणा करेंगे तो यहां से जब गुणा करेंगे 3 चौक को 12 हो जाएगा, और 3 9 6 1 7, 72 मिलेगा। इतना क्लियर। ऊपर देखिए 5 यानी A, B, C, D, यानी इन पांचों का योग इतना है। नीचे देखिए इन तीनों का योग इतना है। अगर मैं करूं क्या, इसको यहां से जब घटा लूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे 13, तो कितना मिलेगा, ये 68। अब ये किन दोनों का योग बच गया आपको, ये किसका योग है, B और D का योग है। B और D का ये योग है। तो पूछा कि B और D का क्या पूछा आपसे, माध्य पूछा है। B, D का क्या पूछा आपसे, माध्य पूछा।
तो माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी संख्या देखिए 2 है ना, तो अगर इन दोनों का योग तो आपको 68 मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे माध्य पूछा। तो माध्य के लिए हम लोग करेंगे इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। जब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 4 को 8 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे संख्या 5 है तो इसमें 5 से गुणा करके लिख लेंगे, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से गुणा करके लिखेंगे, इतना मिलेगा। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो 68 मिलेगा, और ये 68 किन दोनों का योग है, इन दोनों का योग है, बी और डी का। इनका माध्य पूछा है तो इनकी संख्या से आप क्या करिए, डिवाइड करें। 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार्य को करने में ए तथा बी की दक्षता मीन्स कार्य क्षमता आपको दी है 5:8 है। वे साथ मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 25% पूरा करेगा, यानी 25% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए ए और बी की क्या दी, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, और हमसे ये कहा कि दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, ए और बी। तो पूछा कि ए अकेले उस कार्य का 25% भाग कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। देखिए करना क्या, आप सबसे पहले क्या दिया, ए है बी है, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया, तो आप लिख लीजिए कार्य क्षमता का अनुपात ये दिया है। अब ये कहा गया है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश कर रही है, 20 दिन में फिनिश कर ले रहे हैं। ये कार्य क्षमता है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। अगर ये देखा है तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। और किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश कर ले रही है, 20 दिन में फिनिश कर ले रहे हैं। अगर एक दिन में 13 काम करें तो 2 दिन में 26 काम करेंगे। तो इस तरह से टोटल वर्क पता करने के लिए आप क्या करिए, दिन में गुणा कर लीजिए। कार्य का क्या करिए, दिन में गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। यानी ये टोटल वर्क आपको पता चल गया। ये क्या पता चल गया आपको, टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब प्रश्न में ये कहा है कि ए अकेले कार्य का 25%, इसका 25% कितने दिन में करेगा, आपसे ये पूछा है। तो आपको करने के इसका क्या करिए, 25% आप निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो ये बटा क्या दे देगा, 100 देगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 20 25 100 हो गया, और ये 5 25 25 और ये 13 25 कितना हो जाएगा, 65। यानी 25% का मतलब कितना, 65 काम। और ये 65 काम किससे करवाना है, ऐसे करवाना है ना। तो एक दिन में कितना काम करा, 5 काम करा। एक दिन में कितना काम करा, 5 काम करा। तो करना कितना है, 65। तो आप भाग दीजिए 5 से, क्या करिए आप इसमें भाग दीजिए। तो आप लिख सकते हैं ए द्वारा अगर टोटल कार्य का 25% ए द्वारा कराया जाए तो कितने दिन में ये फिनिश कर लेगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15, 13 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में समाप्त करेगा, ये 13 दिन में समाप्त करेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। ठीक है, मींस हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के 3 कोण रेशियो आपको दिया, तीनों कोण के बीच का क्या दिया आपको, रेशियो आपको दिया है। त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने अंश के हैं, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए एक त्रिभुज है, तीनों कोणों के बीच का रेशियो आपको दे दिया है। तो पूछा क्या, वो कोण का माप आपसे पूछा है, तीनों कोण का माप आपसे पूछा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जो रेशियो दिया 3 4 5, इतना क्लियर। और हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इतना क्लियर है। अगर आप रेशियो में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, रेशियो में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। ये भी योग है और ये भी योग है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है और यहाँ से रेशियो में तीनों का योग कितना, 12। इस योग से इस योग को क्या करें, डिवाइड कर दिए।
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 12 कम 12, 6 इधर गया, 12 5 60, 15 बार भाग जाएगी। जितनी बार भाग गई है इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए। इसमें करेंगे तो कोण आपको क्रमशः पता चल जाएंगे। इसमें करिए 15 दिया कितना, ये 45। इसमें करेंगे 15 चौको 60 और ये 15 पच्चे 75। देखिए कोण आपको पता चल गया, 45 60 75, इतनी इतनी डिग्री के कोण होंगे। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य के ऊपर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अंकित किया जाए ताकि एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देने के बाद भी 38% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, वहां पे पूरा आपको डिटेल में बताया था और ट्रिक से भी आपको बताया था कि एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ये 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। अब इसमें ये कहा गया है कि अंकित मूल्य पर कितना % अंकित किया जाए ताकि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी क्या हो जाए, 38% का लाभ हो जाए। अगर 100 रुपए की वस्तु है और ये 38% का लाभ चाह रहा है तो उससे बेचेगा कितना में, ये 138 रुपए में बेचेगा, नहीं बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये 138 रुपए में बेचेगा। क्लियर है, 138 रुपए में बेचेगा। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और ट्रिक से भी पढ़ना है तो कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये इस तरह का क्वेश्चन था, वहां पे पूरा डिटेल में बताया था और ट्रिक से भी आपको बताया था। ये देखिए मुझे क्या पता चल गया, यानी विक्रय मूल्य पता चल गया। और ये विक्रय मूल्य क्या, अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देने के बाद इतने रुपए में वस्तु बिकी। अगर ये देखा जाए तो हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य पर ये इतना % डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतने में बिक रही है, तो अंकित मूल्य क्या रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। अंकित मूल्य क्या रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इसमें से 8% की छूट दे रहा है तो दाम कितने के ले रहा है, ये अंकित मूल्य पर दाम कितने के ले रहा है, ये 92% का दाम ले रहा है। जो भी मूल्य अंकित कर रहा है उसमें से 8% डिस्काउंट कर दे रहा है, 92% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रहा है, ये 138 रुपए में बेच रहा है। तो कह सकते ये 92% के बराबर है कि नहीं। तो इसमें क्या करिए, 92 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसका क्या करिए, कैलकुलेशन करिए। देखिए अगर आप काटेंगे तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 चौको 8 हो गया और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और ये 2 9 18। देखिए 23 से कटेगा, 23 दूना 46 हो गया और 23 दिया 2 से डिवाइड कर दो, ये 50 बार में कट गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 150 रुपए। यानी अंकित मूल्य मुझे पता चल गया, अंकित मूल्य कितना रुपए उसने अंकित किया, 150 रुपए अंकित किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्रय मूल्य के ऊपर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना % अंकित किया जाना चाहिए। क्रय मूल्य का पूछा, ठीक है, हमसे क्रय मूल्य का पूछा ताकि एक ग्राहक को इतने देने के बाद भी डिस्काउंट मिले। यानी क्रय मूल्य का ये कितना % अधिक अंकित करे, क्रय मूल्य तो मैंने 100 माना है, तो ये कितना % अधिक अंकित करे, इससे 50% एक्स्ट्रा अंकित करे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 50% अंकित करे। क्रय मूल्य का क्या कर दिए, 50% अधिक अंकित करे, 50% अधिक अंकित करें। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 50% अधिक अंकित करेगा। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 60 तथा 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए 2 संख्या है जिनका आपको क्या दिया, आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। तो पूछा है कि आपसे संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो जब देखिए मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहां पे आपको एक पॉइंट नोट में बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से स्वतः भाग चली जाती है, एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। तो आप यहां से लिख लीजिए, एलसीएम कितना दिया, ये 60 दिया और एचसीएफ कितना, ये 3 है।
तो मैंने आपको नोट पे यही पॉइंट लिखवाए थे कि एलसीएम में एचसीएफ से 100 भाग चली जाती है। इसका क्या करिए, डिवाइड कर दिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। अब ये जो डिवाइड हुआ है इसको क्या करना, आपको सहअभाज्य फैक्टर करना है। सहअभाज्य फैक्टर करना मीन्स ऐसा करना है कि मीन्स इनके दोनों के बीच में डिफरेंट कितना मिले, आपको 1 मिले। तो करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 5 20। सहअभाज्य फैक्टर आपको करना है, सहअभाज्य फैक्टर आपको करना है। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा क्या, दोनों के बीच यानी संख्याओं के बीच में अंतर कितना दिया आपको, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया, 3 दिया। अगर आप रेशियो में यहां से अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, कितने का अंतर मिलेगा, 1 का अंतर मिलेगा। ठीक है, अंतर कितना दिया है, 3 दिया। अगर आप रेशियो में जब अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 1 का अंतर मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करिए, भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। और पूछा कि संख्याओं का योग पूछा है, तो आपके पास 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा योग पता करने के। इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब संख्याओं का योग पूछा तो इन दोनों को क्या करिए, आप ऐड कर लिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 29, सॉरी कितना मिल जाएगी, 27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 आपको मिलेगा। दोनों संख्याओं का योग आपको पता चलेगा कितना है, 27। ठीक है, योग पता करने का आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये योग पूछा तो आप डायरेक्ट यहीं से रेशियो में भी योग कर सकते हैं। रेशियो में योग करेंगे कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। और जितनी बार डिवाइड हुआ इसका लाके इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, 9 त्रिका 27। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लिए। यहां से भी दोनों को ऐड करके और जो अंतर है इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें करेंगे गुणा और इसमें करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेहतर ये है। ठीक है, तो सी ऑप्शन के इसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा। अगर चारों ओर क्या किया जाए, तार लगाया जाए तो खर्च क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा। 16 रुपए प्रति मीटर आपको दिया है। 1 मीटर का खर्च कितना है, 16 रुपए है। तो पूछा कि 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या करना, आपको बाड़ लगाना, विस्तार लगाना है, तो क्या खर्च आएगा, इसमें आपसे ये पूछा। अगर इस तरह से मैं क्या कर दूं, इस तरह से ये वृत्ताकार मैंने बना लिया। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, इसकी रेडियस कितनी दी गई, रेडियस कितनी दी गई है, यानी आर का मान कितना, ये 35 मीटर है। आर का मान कितना दिया आपको, 35 मीटर है। अब देखिए हमको इसका क्या करना है, आपको वृत्त का परिमाप निकालना। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है क्या, 2 पाई आर। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है क्या है, वृत्त की परिधि आपको निकालनी है। वृत्त की अगर आप परिधि निकालेंगे यानी इस पूरे का निकालना परिधि। ठीक है, चारों हमको करना है ना, तो इसकी परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, देखिए इसने यही कहा कि यानी वृत्ताकार आपको दिया है, इसकी रेडियस दिया गया। 1 मीटर का इसका खर्च कितना है, 16 रुपए। तो पूछा है कि अगर इसके चारों तार लगाना है, इसके चारों क्या करना है, आपको तार लगाना है, तो तार का खर्च कितना आएगा, इसमें आपसे ये पूछा। आर का मान आपको पता है, इसमें रख के सॉल्व करें। पाई का मान कितना, 22/7 होता है। आर का मान कितना है, यहाँ पे 35 है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितनी 5 बार में कट गया, और ये 5 दूना 10 हो गया। 5 गुना कितना हो गया, 10। 10 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 220 मिलेगा। 10 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 220 मिलेगा, यानी इतना मीटर। यानी इसकी परिधि मुझे पता चली कितना है, ये 220 मीटर है। जब 1 मीटर का खर्च कितना है, 16 रुपए। इतने मीटर खर्च का पता करने के लिए आप इसमें 16 से गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो 16 0 0 हो गया, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 3 कितना हो जाएगा, 35। ये इसका आंसर है। टोटल खर्च कितना आएगा, 3520 रुपए आएगा, 3520 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, यानी 144 मतों के अंतर से चुना गया।
ठीक है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो जो भी चुनाव पड़े होंगे, अगर मैं मान लूं ये कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच में होगा, चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या जो भी इनकी संख्या, जो भी संख्या है कॉलेज में, जो भी संख्या है इनकी संख्या तो अपने आप 100% होगी। अगर चुनाव हो रहा तो इसमें से एक ने कितना पाया, 62% मत पाया। कितना पा रहा, फर्स्ट वाला कितना पा रहा कैंडिडेट, 62% मत प्राप्त किया। अगर ये 62% पा गया तो दूसरे ने कितना पाया, टोटल 100 है, अगर इसमें से इसने 62 पा लिया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 38% पाया होगा। आप इसको लिख लीजिए 38%। इतना क्लियर है। ये सेकेंड वाला, ये देखिए पहला वाला क्या हो गया, जीत गया, पहला वाला क्या हो गया, जीत गया, और ये वाला क्या हो गया, हार गया, यानी उससे इतने मतों से अंतर से चुना गया, यानी कौन, पहले वाले को। तो अगर इतने अंतर से चुना गया, अगर परसेंटेज में देखा है तो परसेंटेज में कितने परसेंट का अंतर है, ये हार जा रहा है और ये जीत जा रहा है। परसेंटेज में देखा है तो कितने का अंतर है, आप यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5-3, ये कितना हो जाएगा 2%। परसेंटेज में जो पहला वाला कितना जीत रहा है, परसेंटेज में कितने का अंतर पाएगा, 24% का। परसेंटेज में कितने का अंतर पाएगा, 24% का। और संख्या में कितना पाया जा रहा है, 144। कह सकते ये इसके बराबर होगा कि नहीं, आप इसको बराबर कर लेंगे। ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, इसको बराबर कर लेंगे। अब करना क्या, आप इससे क्या करें, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या पूछे, तो जो भी कॉलेज में संख्या रहेगी इनकी अपने आप में 100% है। जो भी कॉलेज में संख्या रहेगी छात्र छात्राओं की, इनकी संख्या अपने आप 100%, इसलिए मैंने इसमें 100 से गुणा कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 पर 144, 12 दूना 24, इसको डिवाइड कर दो 6 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर तो कितना मिल जाएगा, 600। कॉलेज में टोटल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, 600 है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए किसी छात्र ने मुझसे पूछा था, ठीक है। उस छात्र का नाम सोनू सिंह। कमेंट में मुझसे उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप इसे सॉल्व करके सर दिखा दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे बड़े तथा छोटे की आयु के बीच अंतर सबसे छोटे की आयु के बराबर है। देखिए पहले लाइन में क्या कहा गया, सबसे बड़े तथा छोटे की आयु के बीच का अंतर सबसे छोटे की आयु के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन वैसे इस लाइन में कोई मतलब नहीं है, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे बड़े और फिर क्या कहा, सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो है किसके बराबर है, सबसे छोटे के बराबर है। सबसे छोटे के क्या है, अंतर के बराबर है। यही तो लाइन में कहा, सबसे छोटे के बराबर है, यही अंतर आपसे कहा, जो डिफरेंट है इन दोनों का, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, सबसे बड़े और छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे, यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो अंतर है सबसे छोटे की आयु के बराबर है, सबसे छोटे की आयु के बराबर, जो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है छोटे की आयु के बराबर। वैसे इस लाइन को आपको नहीं लिखना, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, बराबर है। तो पूछा क्या हमसे, यदि सबसे छोटे की आयु कितना, 32 वर्ष, सबसे छोटे की आयु कितना दिया आपको, 32 वर्ष, यानी जो अंतर है वो कितना दिया आपको, 32 वर्ष आपको दिया अंतर। तो पूछा क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अनुपात आपको दिया है। देखिए इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, क्या पूछा, सबसे छोटे की आयु के बराबर है, तो सभी की आयु ज्ञात करिए, यानी बड़े और छोटे दोनों की आयु आपसे पूछा है। दोनों के बीच में डिफरेंट दिया है, आप लिख लीजिए, आपको करना है कि यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, बड़े लिख लीजिए और ये छोटे, बड़े छोटे आप इस तरह से लिख लेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आपको, 6:4। ये क्वेश्चन किसी छात्र ने मुझसे पूछा था, तो ये 2 3 6 हो गए और ये 2 दूना 4 हो गए। इतना क्लियर है। रेशियो कितना आपको ये मिलेगा। अब ये कहा गया कि दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर है, सबसे छोटे के बराबर, और सबसे छोटे की आयु आपको दी कितना, ये 32 वर्ष।
ठीक है, 32 वर्ष है। अंतर कितना ये है, 32 वर्ष। अगर आप रेशियो में अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 1 का मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 32 बार में ही कटेगा। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो बड़े की आयु पता चल जाएगी, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो छोटे की आयु आपको पता चल जाएगी। इसमें करेंगे 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिका 9, 96 मिलेगा। और इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया और 2 3 64 वर्ष आपको मिलेगा। 96 वर्ष और 64 वर्ष आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको तामझाम बता दिया, लेकिन आप इसे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूं, ठीक है, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे के अंतर के बराबर है, ठीक है। बड़े और छोटे के जो आयु के बीच में अंतर है वो सबसे छोटे के अंतर के बराबर है। अब हमसे ये कहा सबसे छोटे की आयु आपको दे दी है, सबसे छोटे की आयु आपको दी है, दिए कि नहीं दिए, आप इसको तामझाम छोड़िए, ठीक है। सबसे छोटे की आयु आपको दे दी है। अब यहां से अगर आप अंतर करेंगे या इसको काट के आप छोटा कर लिए, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यहां से अंतर करेंगे तो 1 का अंतर मिलेगा। जो अंतर है वो किसके बराबर है, सबसे छोटे की आयु के बराबर है। 1 से 32 में भाग देंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 32 से मिलेगा। 32 का लाके इसमें गुणा कर दीजिए और 32 का लाके इसमें गुणा कर दिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। जब इसमें गुणा करेंगे तो 96 मिलेगा और इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तामझाम बताया, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है।